जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इस वचन में प्रियो इस प्रकार से लिखा है कि हमारे लिए हर बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। प्रियो, आज आप ये सोच रहे हैं कि आपके जीवन की स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। आज आप ये सोच रहे हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं। आज आप ये सोच रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत निराशा है। लेकिन प्रियो, अगर निराशा है ना तो उसमें भी आप आशा रखें, क्योंकि आपके लिए हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करेगी। ये परमेश्वर का आपसे वायदा है और इस प्रतिज्ञा को आप थाम लीजिए कि आपके लिए हर बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी। आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं और वचन यह बताता है कि जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं उनके लिए हर बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। प्रियो, आज आप अपने समय को देखकर अपने भविष्य का अंदाजा मत लगाइए। आप अपनी स्थिति को देखकर अपने जीवन को खराब मत कहिए। हर चीज का प्रियो समय है। बाइबल में इस आयत को एक कहानी बहुत अच्छे से बयान करती है कि धर्मियों के लिए किस प्रकार से हर बातें भलाई को उत्पन्न करती है। आप सब प्रियो यूसुफ के बारे में जानते हैं। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था। उसके साथ बहुत बड़ी दुर्दशा हुई थी। उसके अपनों ने उसे त्याग दिया था। उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था। उससे जलते थे, उससे नफरत करते थे, उसे स्वप्न देखने वाला कहते थे, डरा करते थे। लेकिन क्या यूसुफ को आगे बढ़ने से रोक पाए? नहीं। क्यों? क्योंकि धर्मियों के लिए हर बात मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने उसको बहुत बढ़ाया। यूसुफ के भाइयों को लगा होगा कि हमने यूसुफ के जीवन को समाप्त कर दिया है। यूसुफ के भाइयों को एक समय लगा होगा कि अब तो यूसुफ की कहानी खत्म, अब तो यूसुफ का जीवन खत्म। लेकिन खत्म नहीं, एक नई शुरुआत होने वाली थी। यूसुफ के भाइयों को लगा होगा, बहुत सपना देखता है, अब कौन देखेगा सपना, अब तो यूसुफ भी नहीं रहा। लेकिन जिसकी शुरुआत परमेश्वर ने की है उसका अंत कौन कर सकता है? जिसे परमेश्वर ने लगाया है उसे कौन उखाड़ कर फेंक सकता है? जिसकी नींव प्रभु यीशु मसीह में लगी है उसे कौन हिला सकता है? जिसकी जड़ बहुत मजबूती से है उसे कौन हिला सकता है? किसी के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके संग है। यूसुफ के संग परमेश्वर रहते थे। यूसुफ को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं हरा पाई। उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत बड़ी दुर्दशा की। एक बार तो हो सकता है यूसुफ टूट चुका हो। क्यों? क्योंकि उसके अपने ही वे लोग थे जिन्होंने उसे बेच दिया, जिन्होंने उसकी बोली लगा दी। उसके भाइयों ने नहीं सोचा कि यूसुफ कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या खाएगा। उन्हें सिर्फ दुश्मनी थी कि यूसुफ बहुत ही दर्शन देखता है, बहुत ही दुलारा बनता है, इसलिए यूसुफ को बेच डाला, उसकी बोली लगा दी। लेकिन बाइबल बताती है परमेश्वर ने यूसुफ को बढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। हाँ प्रियो, आज भी परमेश्वर भलाई में बदलते हैं। आज भी परमेश्वर सामर्थी हैं और उसी तरीके से आज भी कार्य करते हैं। आज भी परमेश्वर हमें बढ़ाने की ताकत रखते हैं।
वचन में लिखा है उत्पत्ति 50 के उसके 20 वचन में, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। प्रियो, लोग बुराई का विचार करते हैं लेकिन परमेश्वर उसे भलाई में बदल देता है। आप भी ये सोचते होंगे कि मेरे जीवन में भी बहुत बुराई का विचार किया गया है, लेकिन परमेश्वर उसे भलाई में बदलने के लिए आज भी तैयार हैं। तो प्रियो, अपने निराशा की बातों से आप अंदाज़ा मत लगाइए, क्योंकि परमेश्वर आज भी आपके साथ हैं। परमेश्वर आज भी आपकी मदद करने के लिए आपके बीच में है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे।